नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठिठुरन, 22 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ठिठुरन पड़ने लगी है। घना कोहरा छाने से प्रदेश के सभी जिलों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। आलम यह है कि लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने में पहले स्थान पर पंचकुला में मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ को आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने में पहले स्थान पर रहने पर राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार गत दिवस स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की कॉन्फ्रेंस में ग्रहण किया। पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार जुलाई सितंबर 2023 में हरियाणा में 5.2% रही बेरोजगारी दर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायक जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। वे किसी भी अधिकारी से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में व अन्य जानकारी ले सकते हैं। हालांकि विधायक के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, इसलिए वे विधिवत रूप से आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में शायरी मुकाबला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच शायरी मुकाबला हुआ। इसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि अंदर गई तो पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। इस पर सदन में सभी सत्ता पक्ष के विधायक हंसने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 को पहुंचेंगे धर्मनगरी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने वाले संत सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 दिसंबर को धर्मनगरी पहुंचेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते होने वाले संत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये जानकारी राज्य पर्यटन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने दी। चेयरमैन डॉक्टर यादव सोमवार को देर सायं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। रोहतक के बिजनेसमैन केंद्रीय मंत्री से सम्मानित। रोहतक से माइक्रोन ग्रुप के सीएमडी रोमेश विक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं रोमेश विक को भारत के फास्टनर मैन का खिताब भी दिया गया। ये सम्मान उन्हें फास्टनर के क्षेत्र में मानक स्थापित करने पर मिला। रोमेश विक ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ये उनके पूरे जीवन की कमाई है। ये अवार्ड ग्लोबल इंजीनियर्स ने दिया, जिन्होंने ये माना कि उन्होंने भारत में फास्टनर तकनीक को लागू किया। उन्होंने बताया कि वे 1989 में जापान गए थे, वहां से ये तकनीक सीखी और यहां इस तकनीक को लागू किया। साल में हरियाणा में 1536 भ्रष्टाचार के मामले। फरीदाबाद में सर्वाधिक, हांसी में सबसे कम एफआईआर। हरियाणा सरकार में 9 सालों में भ्रष्टाचार के 1536 मामले दर्ज किए हैं। फरीदाबाद में सबसे अधिक 134 मामले दर्ज किए गए। वहीं गुरुग्राम में 132, सोनीपत में 104, हिसार में 101, करनाल में 83 और पानीपत में 74 मामलों पर कार्रवाई की गई। सरकारी विभागों की बात करें तो पुलिस और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 5 किसान संगठनों की बैठक। करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के 5 संगठनों की अहम बैठक हुई, जिसमें संगठनों ने मांगे पूरी न होने पर 4 कमिश्नर लेवल पर प्रदर्शन करने पर फैसला किया, जिसके लिए अलग अलग तारीख तय की गई। संगठनों ने कहा कि सरकार ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो अंबाला, रोहतक, हिसार और करनाल में आंदोलन होंगे। हरियाणा में बंद रहेगी सब्जी मंडियां। हरियाणा में आमजन के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। एडवांस मार्केट फीस जमा करवाने के नियम से सब्जी मंडी आढ़तियों में सरकार के प्रति गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते आढ़तियों ने 20 दिसंबर को सब्जी मंडी बंद करने का ऐलान कर दिया। साथ ही एसोसिएशन ने चेताया कि यदि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। सरकारी भर्ती में अभय चौटाला के गंभीर आरोप।
हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वॉकआउट करने के बाद INLD विधायक अभय चौटाला ने सरकारी भर्ती को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बिना पर्ची खर्ची के जॉब नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचकुला में एक भर्ती में एक पोस्ट पर सिफारिश से 24 भर्तियां की गईं। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित। इस बार करीब 17% पुरुष तो 13% महिला हुई पास। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 व 3 दिसंबर को हुई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 लेवल 1, 2 व 3 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस बार 16.21% पुरुष अभ्यर्थी पास हुए तो 12.32% महिला अभ्यर्थियों की सफलता हाथ लगी। प्री बोर्ड के लिए नहीं दिए जा रहे प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, ग्रामीणों ने स्कूल को जड़ा ताला। प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने के बावजूद सोनीपत के गांव जुआ स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को न प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं और न ही उत्तर पुस्तिकाएं। हालात ये है कि अध्यापिकाओं को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखने पड़ रही हैं। छात्राएं अपनी कॉपी से पेज फाड़कर उन पर उत्तर लिख रही हैं। मंगलवार को भी यही हालात रहे तो छात्राओं ने इसकी शिकायत प्राचार्य से की। हरियाणा विधानसभा में घुसपैठ की कोशिश। लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा में घुसपैठ की कोशिश की गई। मंगलवार को मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने सचिवालय का पास बनवाकर विधानसभा में घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। बादशाहपुर के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, 1 मंजिल जलकर राख। बादशाहपुर के गुरुग्राम सोना हाईवे पर स्थित 2 मंजिला विशाल मेगा मार्ट में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही सेक्टर 29 से दमकल की करीब 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही आइडिया मॉल में खड़ी दमकल की एक गाड़ी भी आग बुझाने के लिए पहुंची। फरीदाबाद में पॉलिसी होल्डर से 2.48 करोड़ ठगे। फरीदाबाद में लैप्स बीमा पॉलिसी का फुल रिटर्न बेनिफिट्स दिलाने के नाम पर करीब 2,48,68,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेंट्रल की टीम ने आरोपियों से 23 मोबाइल और 1,81,00,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिमेश 30 वर्ष और अभिषेक 32 वर्ष के रूप में हुई। दोनों दिल्ली के ज्योति नगर के रहने वाले हैं। अभिषेक BCom और अनिमेश 10वीं पास है। दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।